आरबी ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम होने वाला है, जैसे ही एग्जाम होने वाला है तो उसके पहले हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के हर शिफ्ट में पूछे गए थे। अभी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हुए थे। तो डेली की डेली आगे से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का कल से एग्जाम खत्म हो गया, कल लास्ट एग्जाम था तो उसका एग्जाम खत्म हो चुका है। तो हम इसको फोकस करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, जिनका मतलब किस पर चाहिए और किनका पेपर जल्दी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के, क्योंकि ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है और यही सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो उनको हम कराने वाले हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 7/9 से चलते हुए अपने कार्यालय पहुंचने में 12 मिनट की देरी करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा, मिनटों में ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए एक होता है आपकी नॉर्मल स्पीड। क्या होती है? नॉर्मल स्पीड। और इसी प्रकार से उसकी प्रेजेंट टाइम की स्पीड दी गई है। क्या है? प्रेजेंट टाइम की स्पीड दी है। ये आपको समझने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है। अपनी सामान्य गति का 7/9 है। कितना है? 7/9। यानी अगर उसकी सामान्य गति 9 रही होगी तो अभी चला कितना रहा है? प्रेजेंट टाइम पर 7 की गति से चल रहा है। तो देखिए नॉर्मल स्पीड यानी पहले उसकी कितनी थी? 9 थी। तो अभी वर्तमान में कितना चला रहा है? 7 की स्पीड से चला रहा है। ठीक है। अब देखिए ये आपका स्पीड का रेशियो दिया गया है। किसका स्पीड का रेशियो है? तो अगर टाइम का हम रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। और ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, जब वो नॉर्मल स्पीड 9 से चल रहा था तो उसको 7 समय लगता था। अब जब प्रेजेंट टाइम में 7 से चल रहा है तो 9 समय लगता है। एक्चुअल में कितना ज़्यादा समय लगा भाई? 2 ज़्यादा समय लगा। कितना? 2 मिनट ज़्यादा समय लगा। लेकिन 2 न लग के 12 मिनट ज़्यादा समय लगा है। तो 2 बराबर हमारा 12 होगा। 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब समझिएगा 1 बराबर 6, यहीं से डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। 1 बराबर अगर 6 आ गया तो नॉर्मल स्पीड थी 7 लगता था, अब प्रेजेंट टाइम पर 9 लग रहा है। तो पूछ क्या रहा है? उसकी सामान्य गति। तो सामान्य गति 9 थी, 9 में कितना समय लग रहा था? 7 लग रहा था। तो यहाँ पर 1 बराबर अगर 6 है तो 7 बराबर 6 से 42। तो 42 मिनट इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। कितना होगा? 42 मिनट। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है? ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अगर आप सीख गए होंगे तो पेपर में सिर्फ 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा, क्योंकि ये फ्री के नंबर रहते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन जो इस साल सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। यदि एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 216 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। अब एक चीज़ समझिए, कभी भी 2 साल का आता है और CISI का डिफरेंस पूछता है तो जो रेट आपका दिया है उसका क्या करिए? रेट का स्क्वायर करिए और अपॉन क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। बहुत आसान है। और इसी में परसेंटेज लगा दीजिए। यही CISI का अंतर होता है। क्या होता है? CI और SI का अंतर होता है, बस। और कुछ भी नहीं करना। जो परसेंटेज दिया है उसका क्या करिए? स्क्वायर करिए, अपॉन 100 करिए, उतना परसेंट आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 आएगा और अपॉन क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1.44% जो है ये आपका CISI का डिफरेंस आने वाला है। डायरेक्ट अब आप निकाल दीजिए कितना पैसा। इनका अंतर दिया है 216, जबकि हमारा अंतर आ रहा है कितना? इतना। तो आप करेंगे 1.44 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 216 होगा। कितना होगा? 216। अब एक चीज़ समझिएगा, परसेंटेज में वैल्यू दी गई है तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे और परसेंटेज के लिए भी 2 जीरो लगा देंगे। देखिए ये आपका दिया है 72 से आपका 3 बार दिया है। कितना है? 3 बार। 72 से आपका 2 बार। तो 2 से जब कट करेंगे तो 1.5 बार जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15 आएगा, है ना। और इधर जाएगा तो ये 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। आपको भी पता होगा क्योंकि ये 2 से कटेगा तो आपका 1.5 हो जाएगा। इधर जाएगा तो 1.5 15 में बदल जाएगा और 3 जीरो आपका लग जाएगा। 15,000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100% का मान आपका होने वाला है कितना? 15,000 हो जाएगा। ठीक है आसान कि नहीं आसान है? विद इन सेकंड में कर सकते हैं देखते ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का नया अनुपात 4:3 हो जाए? देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जिसको मिला रहा है उसमें चेंजेस होगी, बकाया सब सेम रहेगा। अब आप खुद सोचिए, जो जिसमें मिलाएगा उसी में कम ज़्यादा होगा, है ना। तो बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। भाई आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है तो ये आपका मिल्क हो जाएगा और ये आपका वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वाटर हो जाएगा। अब मिल्क वाटर का रेशियो पहले कितना था? 7 रेशियो आपका 2 दिया गया था। कितना है? 7 रेशियो आपका 2 दिया गया था। लेकिन जब इसमें वाटर मिलाया गया, क्या बोला मिलाया गया? वाटर मिलाया जाता है तो इसका रेशियो 4 और 3 बन गया। कितना बन गया? ये 4 रेशियो आपका 3 बन गया।
अब एक चीज़ समझिए, 4:3 बन गया। अब जब वाटर मिला रहा है तो मिल्क को तो सेम करना पड़ेगा, तो जब मिल्क को सेम करोगे तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए और 7 इसमें। रेशियो कहता है अगर इसमें हमको 4 का मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरे में हमको 4 का मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 4 का यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस पूरे रेशियो में 7 का मल्टीप्लाई, तो ये नया रेशियो हमारा बन जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28, और 4 से 2 बार जाएगा तो हमारा 8 आ जाएगा। ये हमारा नया रेशियो बनेगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 7 से 4 बार आपका 28 हो जाएगा, और 7 से 3 बार 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये हमारा नया रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर देखेंगे तो हमारा मिल्क बराबर हो गया 28, ये आपका 8 से 21 हो रहा है। एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, तो देखिए अगर देखेंगे तो ये आपका 13 यानी 13 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 13 बढ़ रहा है। तो पहले टोटल मिश्रण था कितना 28 कितना होता है, तो इनको जोड़ेंगे 28 36 होता है। कितना होता है 36। तो 36 बराबर टोटल दिया कितना था, तो ये 72 लीटर था। कितना, तो 36 बराबर 72 होगा तो आपका कितना हो जाएगा, कितना गुना दिया है 2 गुना। कितना गुना दिया है 2 गुना। इसी प्रकार से ये भी 13 गुना ना होकर हम कितना गुना कर देंगे, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 2 बार जाएगा तो आपका 26 आ जाएगा। कितना होगा 26। है आसान कि नहीं, कितना लीटर 26 लीटर मिलाया होगा, है ना। मिश्रण कितना हुआ होगा, बहुत आसान तरीके से बना लिए होंगे। इसी प्रकार के इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य करते हुए पूरे कार्य का 1/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए टाइम और वर्क का, तो ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों ने कितने दिन में काम किया, 15 दिन में किया। और जो आपका ए है वो अकेले क्या कर रहा है, अकेले काम का 1/3, समझिएगा 1/3 भाग 8 दिन में, तो ये 3 पलट के इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो 8 त्रिक 24, टोटल बार कितने दिन में करेगा, तो 8 त्रिक आपका 24 हो जाएगा। अब क्या करिए 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना होगा 120 होगा। 15 से आपका ये 8 बार जाएगा और 24 से आपका 5 बार। अब एक चीज़ आप समझिए कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 8 और ए अकेले 5 काम करता है, तो भाई बी का सहयोग कितना रहा, जब ए 5 करेगा तो बी का सहयोग 3 रहा होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हमारा 120 है और अगर वह 3 की स्पीड से काम करेगा क्योंकि 3 एफिशिएंसी आ गया तो 40 दिन में काम को निपटा देगा। कितने दिन में निपटा देगा 40 दिन में। तो है आसान कि नहीं आसान है, आप पहले से सीख रहे हैं, अभी एग्जाम को थोड़ा समय है 1-2 महीने, तब तक आप पूरा एकदम ट्रेंड हो जाएंगे और यही नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 15% की छूट देता है, फिर भी उस पर 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। कभी भी अगर आपका डिस्काउंट है, प्रॉफिट दिया है और आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पूछता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं सीपी और किसका एमपी, यानी आपका हो जाएगा अंकित मूल्य का रेशियो। क्या होता है सीपी, तो आपका होता है 100 माइनस आपका डिस्काउंट परसेंट होता है। क्या होता है आपका डिस्काउंट परसेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है तो आपका होता है 100 और प्लस आपका होता है प्रॉफिट परसेंट। समझिएगा, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो देखिए डायरेक्ट करिए 100 में से 15 घटाएंगे तो आपका ये 85 आ जाएगा। कितना होगा 85। और यहाँ पर देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 20, 100 प्लस अगर 20 करते हैं तो 120 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है सीपी हमारा 850 है, जबकि सीपी 50 ही दिया है, तो ये आपको 850 के बराबर होगा, यानी कितना गुना है 10 गुना दिया है। इसी प्रकार से ए भी हमारा 10 गुना होकर कितना हो जाएगा आपका ये 1200 हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका ये 1200। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार छोटी छोटी क्लास में जितने भी न्यू टाइप के क्वेश्चन रेलवे करा रहा है सभी को हम कराने वाले हैं। आप डेली इसी प्रकार से देखते जाइए, आप मैथ में बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।